तो दोस्तों, सभी लोगों को मालूम तो हो ही गया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थियों का सर्वे फॉर्म भरा जा रहा है, उसकी जो लास्ट डेट 31 मार्च 2025 थी, उस लास्ट डेट को अब 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग 30 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है और वो लोग ये समझ रहे हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है 31 मार्च ही है और वो फार्म को अप्लाई करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमारा फार्म भरा जा सके। तो दोस्तों, अगर सर्वर उसका डाउन चल रहा है तो अभी आप लोग प्रयास मत करिए, क्योंकि इसकी जो पहली लास्ट डेट थी वो 31 मार्च ही थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च तक इसका जो सर्वर है वो डाउन चलेगा ही, क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर सर्वर इसका नहीं सही चल रहा है तो आप लोग अभी रुक जाइए 2 दिन। 2 दिन के बाद आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म बहुत ही जल्दी अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने अगर अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया है और सर्वेयर के इंतज़ार में है, तो मैं बार बार यही आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग सर्वेयर के चक्कर में मत पड़िए और सर्वेयर पर विश्वास मत करिए। पहली चीज़ ये है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सर्वेयर जो है ग्राम पंचायत में प्रतिदिन घूम रहे हैं, लेकिन किसी का फार्म जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं कि आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के घर को देख रहे हैं, उनका नाम नोट कर रहे हैं, ठीक है, घर का फ़ोटो ले ले रहे हैं और आपसे कुछ पूछेंगे, ठीक है, बस यही नाम, गाँव, मोबाइल नंबर या आधार नंबर यही लिख कर चले जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा तो सर्वे फार्म जो है सर्वेयर के द्वारा भर दिया गया है। तो दोस्तों, इस भ्रम में आप लोग मत पड़िएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आपका फॉर्म जो है अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो ये नहीं कि आपके घर आए, आपका आधार कार्ड लिए, ठीक है, उसका फ़ोटो खींच लिए, आपका फ़ोटो खींच लिए, तो इस तरह से सर्वे फॉर्म नहीं भरा जा रहा। तो देखिए दोस्तों, जो सेल्फ सर्वे के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं और सर्वेयर के माध्यम से आवेदन हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो अपने एक ही मोबाइल से सारा आवेदन करेगा, ठीक है। उसमें जोड़ने का ऑप्शन होता है एक, ठीक है, प्लस का ऑप्शन होगा। तो जब वो एक बार लगा तो उसमें सबका जो है, चाहे 10, 20, 50 लोगों करेगा तो उसी पे जोड़ता वो चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं सर्वेयर का जो लॉगिन आईडी है, तो अगर आप लोगों को जानना है कि वो कैसे सर्वे करता है, तो मैं उसकी भी वीडियो बना सकता हूँ कि सर्वेयर जो है अपनी आईडी से कैसे सर्वे करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। देखिए, सर्वेयर बगैर जॉब कार्ड के भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ सर्वे के माध्यम से आप करेंगे तो बगैर जॉब कार्ड के आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों, इससे आप लोग इस भ्रम में मत पड़िए कि हमारे घर पर सर्वेयर आए और हमारा पूरा डिटेल लिख कर ले गए। आधार कार्ड नंबर, जॉब कार्ड नंबर, जो भी आपसे मांगे आपने दे दिया, लेकिन इसको देने मात्र से ही आपका सर्वे नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैं कई गांव में भी देख रहा हूँ, लोग जा रहे हैं और एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, उनके घर का फ़ोटो ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनका घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, डिटेल वो नोट कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आपका सर्वे फॉर्म भले ही सर्वेयर के माध्यम से भरा गया हो, तो मैं तो कहूँगा कि फिर आप लोग जो है सिर्फ सर्वे के माध्यम से भी भर दीजिए। भले ही आपका फॉर्म दोनों तरीके से भरा गया हो, ये नहीं कि आपने दोनों तरीके से भर दिए तो आपका फॉर्म जो है, आप पात्र हैं फिर भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर सर्वेयर ने आपके घर का सर्वे किया है तो आप भी सेल्फ सर्वे के माध्यम से अपना सर्वे फॉर्म भर लीजिए। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि अगर वो सर्वे करेगा तो कैसे करेगा। हो सकता है आप दबाव बनाए तो आपका फॉर्म भर दे, लेकिन जब उसका वो डाटा अपलोड करेगा तो हो सकता है कि आपका डाटा वो अपलोड ना करे। डाटा जब अपलोड करेगा सर्वेयर, तो आपसे बताकर थोड़ा करेगा, आपको दिखाकर नहीं करेगा वो, ठीक है। आपका फॉर्म तो आपकी आंखों के सामने भरा जाएगा, आप पूरा डिटेल देखिए कि हमारा पूरा डिटेल भरा गया, लेकिन
जब आपके डाटा को अपलोड करेगा तो आपसे थोड़ा कहेगा, आपको कोई भी जानकारी नहीं होगी कि आपका डाटा अपलोड किया गया है या नहीं किया गया। तो दोस्तों डेट इसकी बढ़ गई है, आप लोग जो है अभी परेशान मत होइए। अगर सर्वर इसका नहीं चल रहा है तो आप लोग अभी फॉर्म अप्लाई मत करिए, और 31 तारीख के बाद यानी 2 दिन के बाद जो इसका सर्वर फिर उसी तरह से चलने लगेगा और आप लोग आसानी से फॉर्म जो अप्लाई कर लेंगे। तो इसलिए अगर सर्वर आपके घर का सर्वे करके चला गया है तो आप सिर्फ सर्वे के माध्यम से भी अपना सर्वे कर लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए, ताकि किसी भी हालत में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो अगर आप पात्र हैं तभी ऐसा करिएगा, अगर अपात्र हैं तो ऐसा मत करिएगा। आप फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।